जीना दिया जीना, तुझ बिन जीना दिया जीना, तुझ बिन जीना दिया जीना, तुझ बिन जीना दिया जीना। तू है मेरे दिल का नगीना, तुझे दिया है तुझ कर दिया, मुश्किल जीना बताओ तो बड़ी भाई तेरे मोटे मेरे गजरारे में जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी, मोटे 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 मेरे गजरारे में जाऊं तो बलिहारी। तेरी लगन में मेरे बबरिया, तेरे बगल में मेरे बबरिया, तेरी लगन में मेरे बबरिया, गाने में बरसन गाने नाम तू आजा तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे में जाऊं तो मैं। गजराज लजे मस्ते मस्ते, क्या खान चावल अलबेली है, सस्ते अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। सोमो राजा विद्वान श्रीखंडनम चंदनम नित्यम गंधहाट सुनोहरमले चंदनम प्रतिघीयतामः पुष्पमालां समर्पयामि। ये माला पढ़ा देना। स्टील तमान कैमरा तमान जवान
से है भागवती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान तारती ये अमृत पिए मुक्ति पिए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमृत पिए मुक्ति पिए पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन मुनि ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को ये मधुर बोल जग पर दुखों शनिवार को बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पर दुखों प्रतिमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं उत्तय दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं श्यामलकोमलाङ्गं जयतु जयतु प्रतिभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजमञ्जरान्तम् अतएव जानकी शोकनाशनम्
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं वन्दे लङ्का। तुम्हारी कमर धीरे धीरे चले जा रही है, कमर धीरे धीरे चली। बुराई से अपने बुराई से अपने जन्म धीरे धीरे उधर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे चले जा रही है भैया, उधर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे। और उसके बाद वो सब भूल जाता है कि किस काम के लिए आया था। आया था भगवान के भजन करने के लिए। ये मनुष्य जो देह है हमें मिली है केवल भगवान का भजन करने के लिए मिली है, लेकिन हम अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मैं कभी किसी को काम करने के लिए मना नहीं करता कि काम मत करो, सब काम करो आवश्यकता के अनुसार, लेकिन जो दाता है उसको याद रखो। इनको याद रखो भगवान कृष्ण को कि उन्होंने ही सारी दुनिया को रचा है। चतुश्लोकी भागवत का मैंने हम तो माया और मीरा के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन ये सब कुछ वास्तव में कुछ नहीं है, एक भ्रम है, छलावा है।
हम सब उस परमात्मा के ही रूप हैं और उसी के स्वरूप में हम लोग गोते खा रहे हैं। जो जितना भगवान का नाम जपेगा, जितना राधा रानी और कृष्ण का नाम जपेगा, उतना ही नजदीक होता जाएगा, उसके अंदर का पर्दा हटता जाएगा। और जिस दिन पर्दा हट गया उस दिन सब तरफ भगवान ही भगवान नजर आएगा, कोई एक दूसरे को देखना ही भूल जाएगा। कहते हैं ना कि संत अपनी मस्ती में लीन रहते हैं और भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। क्या देखते हैं वो ध्यान में? वो देखते हैं कि मेरे अंदर भी वो ज्योति समाई हुई है जी। सृष्टि से पहले भी मैं था और जब मेरी इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं तो मैंने बहुत से रूप धारण कर लिए। ये सब मेरा ही रूप है जो सृष्टि में बैठे हुए। आप सब जो मेरे सामने बैठे हो, आप भगवान नारायण का ही रूप हो, लेकिन अपने आप को भूल के बैठे हुए हो। कोई कह रहा है मैं राम कुमार हूँ, कोई कह रहा है मैं श्याम कुमार। वर्तमान भविष्य में केवल भगवान के अलावा और इस धरा धाम पर कुछ हुआ ही नहीं। और उस पर भी हमें ज्ञान देने के लिए भगवान ने 24 अवतार लिए। उन 24 अवतारों की कथा है इस भागवत जी में। पहला अवतार मैंने कल भी बताया था, पहला अवतार हुआ भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 भैया हैं, सदा छोटी अवस्था में रहते हैं, बालक की अवस्था में। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको प्रकट किया और इनसे कहा कि सृष्टि को उत्पन्न करो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोला हम भगवान का भजन करेंगे। तो एक भाई भागवत जी का पाठ करते हैं और 3 भाई सुनते हैं। जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो दूसरे भाई पाठ करते हैं, फिर 3 सुनते हैं। इस तरीके से चारों भाई बारी बारी से भागवत जी का पाठ करते रहते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर इस भागवत जी का राम कथा का पाठ करते रहते हैं। काग भुसुंडी क्रौंच पर्वत पर पाठ करते रहते हैं। नित्य निरंतर इस धरती पर कहीं न कहीं कथा चलती रहती है। सरल माध्यम जिससे हम कथा से, कीर्तन से भगवान से जुड़ सकते हैं। कलयुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। दूसरा भगवान बद्रीनाथ में विराजमान है और 5वां अवतार कपिल भगवान, 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में, 7वें अवतार में भगवान ने यज्ञ नारायण का रूप लिया। जो ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है ये भी भगवान नारायण का स्वरूप है। सुबह के समय में जो भी आहुति डालना चाहता है यहाँ पे आ सकता है। सामग्री बहुत सारी हमने ला रखी है। तो आप 9वां अवतार जो है भगवान का पृथ्वी के रूप में हुआ और जिन पृथ्वी के नाम से इस धरती को हम पृथ्वी कहते हैं। धरती को कहते हैं ना पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी पृथ्वी के कारण ही कहते हैं। और 10वां अवतार जो है मत्स्य के रूप में लिया, मछली के रूप में। 11वें अवतार में भगवान कच्छप के रूप में आए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर उसको धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी महावैद्य के रूप में जन्म लिया और 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी के रूप में लिया। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का के रूप में आए। 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आए। 16वां अवतार परशुराम का, 17वां व्यास भगवान का जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे। 18वां अवतार राम के रूप में और अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है। देखिए भगवान भी अलग अलग रूप बदलकर इस धरती पे आते रहते हैं ताकि हम सब लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे जीवन को जीना है और कैसे हमने भक्ति के पथ पर धीरे 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 आगे बढ़ना है। उसके बाद 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का आया। 21, लेकिन सबसे ज्यादा जो भागवत जी में चरित्र सुनाया जाता है वो भगवान कृष्ण का सुनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भागवत जी को अपने घर में पधराएं, अपने घर में रखें। किसी पंडित की, किसी शास्त्री की जरूरत नहीं, अपने घर में लाके रखें ताकि धीरे धीरे आपके संस्कार जागृत हो। और जैसे जैसे संस्कार जागृत होगा आपका भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। माया का पर्दा हट जाएगा और परम आनंद सच्चिदानंद रूप भगवान को आपके ही घट में दर्शन होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कण कण। और तीसरा द्वापर आया। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। उसी युग में सत्यवती माता और पराशर पिता के संयोग से जो व्यास भगवान का अवतार हुआ और व्यास भगवान ने, उनका त्रिकाल दृष्टिया थे, वो भूत वर्तमान भविष्य को देखते थे। व्यास भगवान ने गणना करी कि कलयुग के मनुष्य बहुत छोटी उम्र के होंगे, ज्यादा पूजा पाठ जब तक कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जो है सारे वेदों को, एक वेद के 4 खंड कर दिए। 4 खंड कौन कौन से किए?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद उन्होंने अपने शिष्य पैल को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को दिया और अथर्ववेद सुमंत ऋषि को पढ़ाया। अलग अलग एक एक शिष्य को एक एक वेद पढ़ाया। सरल लोग कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, और व्यास जो त्रिकाल दृष्टा है, वो त्रिकाल दृष्टा व्यास भगवान आज जो है शांत नहीं है, चिंता में बैठे हुए हैं। जब चिंता मग्न बैठे थे तो भगवान ने अपने जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं पिछले जन्मों में एक जो है ब्राह्मणी के घर में था और मेरी माता जो है लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। तो जब मेरी माँ जिसके घर में काम करती थी वहां पे कुछ साधु महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास क्या होता है? जो वर्षा ऋतु के 4 महीने आएंगे, अब अगले महीने शुरू हो जाएगा। जब बरसात आएगी तो कीड़े मकोड़े बहुत जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो सन्यासी महात्मा जिस गांव में जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, 4 महीने तक आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जीव हत्या का भय होता है। कहते हैं कि नारायण सो जाते हैं, देव सैनी एकादशी अगले महीने आएगी, नारायण सो जाएंगे और नारायण जागेंगे। नवंबर में जाके देव उत्थानी एकादशी आएगी और इस 4 महीने में भगवान शिव जी का इस संसार पे राज हो जाता है। नारायण सो जाते हैं तो जब शिव जी को सब प्रिय है भगवान शिव को, तो ऐसे ऐसे जहरीले जंतु इस दौरान प्रकट होते हैं और 4 महीने में ही समाप्त हो जाते हैं। अनेक किस्म के छोटे छोटे जीव जंतु जिनकी छोटी आयु हो इन्हीं 4 महीने में वर्षा ऋतु के आते हैं और खत्म हो जाते हैं। कितने बाहर से आपको दर्शन देंगे, ये कोई भगवान आने वाला नहीं भैया। जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे कोई भगवान नहीं मिलेगा, ये जान लो आप। यही भगवान है आपके। अच्छा, भगवान क्या करता है बताओ? हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हे भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, यही तो बोलते हैं ना। तो हमारे माता पिता क्या करते हैं? बिना बोले ही हमें सब कुछ देके जाते हैं। जो भी हम जीवन भर कमाते हैं सब हमारे लिए। अपने माता पिता के पैर छुओ सुबह उठकर और अपने माता पिता की वंदना करो, तो तुम्हें जो भी भगवान से चाहिए वही भगवान उनके अंदर जो वास है वो आपको वहीं से प्राप्त होगा। चर्चा चल गई, पूरे गांव में चर्चा होगी कि गुरुजी ने कह दिया कि भगवान का जो वास है माता पिता के अंदर है। मैंने कहा मैं प्रमाण दूंगा आपको भागवत से ही। भागवत जी में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिसमें माँ बाप ने जब अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया तो वो अमर हो गए। भीष्म पितामह का चरित्र देखो आप, उनको उनके पिता किसने कहा? उनके पिताजी ने कहा। इतने प्रसन्न हुए भीष्म के पिताजी कि बोले बेटे जा, तुझे मृत्यु ही नहीं छू पाएगी। ऐसे नबक का प्रसंग आएगा, मैं कथा सुनाऊंगा नबक की भी। उनके पिता अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, कितना ही राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते रहो। तो घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी माताएं हैं, जो वृद्ध पिता हैं, ये सास ससुर है, वो भी माता पिता है, उनकी सेवा करो, सेवा से जुड़ो। जब सेवा करोगे तो आपकी बुद्धि गगन मंडल में उसका नाम हो गया और सारे संसार में उसकी प्रशंसा करे कि बड़ा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमने जो है दूरी बना ली है भगवान से। माँ बाप के रूप में हमारे घर में भगवान थे और हम जो है भगवान को ढूंढने कहीं और चले गए, कोई दूसरे तीर्थ। घर में भगवान मौजूद है, उसको पूजो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। एक माता पिता के लिए सुना दो इनको ताकि इनकी दृष्टि खुले। तो उत्तर दिशा में आकर नारद जी बैठ गए और चतुर्भुज मंत्र का जप करने लगे। भगवान नारायण की छवि उनके हृदय में प्रकट हुई और उसी के आनंद में वो मग्न हो गए। हृदय के कमल को जो है कहते हैं कि हमारे हृदय में एक कमल है, वो कमल का जो है नीचे को मुड़ा रहता है। ध्यान के द्वारा उसकी कल्पना करो कि वो ऊपर को उठ गया और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए। इस तरीके से ध्यान करो तो भगवान नारायण जो है उनके हृदय से तो बेचैन हो गए। आकाशवाणी हुई कि नारद अभी तुम आया। नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी के श्वास से प्रकट हुए जब सृष्टि की रचना हुई और भगवान ने उनको अपना पार्षद बनाया, उनको वीणा दी, खड़ताल दी। और नारद जी के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही है, में विचरते रहते हैं और जितने भी भगवान की भक्ति करने को आगे बढ़ते हैं उन सबको प्रेरणा देने के लिए भी
नारद ही उनके सामने प्रकट होते हैं। अगर आप पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे तो एक दिन घर में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जहां पर भक्त रुकता है वही नारद आकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान की जय। तो आज नारद जी ने व्यास भगवान को प्रेरणा दी, व्यास जी ने इस भागवत जी की रचना करी, और इस भागवत जी की रचना करके उन्होंने विचार किया कि मैं इसको किसको पढ़। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुम सबसे ज्यादा खुशी तो राम के आने के बच्चों को है, देख लो, कम से कम ये तो नाच रहे हैं। जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
बुलाऊंगी मैं, प्रेम से घर में उनको बुलाऊंगी मैं, प्रेम से घर उनको बुलाऊंगी मैं। वह कीर्तन करूंगी खड़ी खड़ी मेरे बाबे बिहारी को पिया लगे, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बाबे बिहारी को पिया लगे, मेरे बाबे बिहारी को। तेरे बाकी अदा रे किया बाप रे, तेरी बाकी अदा रे किया बाप रे, तेरी बाकी अदा रे तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे, तेरे नैनों से मेरा चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, हरे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद मेरे बाके बिहारी सो अखियां लड़ी। कहते हैं कि दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन 10,000 हाथियों का बल भगवान के आगे क्षीण हो गया। द्रौपदी का चीर खींचते खींचते जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये जो पुकार है इसमें बड़ा दम है, इसलिए पुकार लगाएं, भक्ति करें, डट कर भक्ति करो। 7 दिन का आपको अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाओ, भगवान का नाम जपो, मन ही मन मेरी कथा को भी सुनते रहे और जो है अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाए रहे, ताकि जब 7 दिन के बाद आप अपने घरों में जाओ और काम करने लगो तो अपने आप ही जो है भगवान का नाम चलने लगे आपके अंदर। ये चक्र बन जाना चाहिए, तभी कथा सार्थक होगी। और अगर 5-10 आदमी भी आप में से उस पर अमल कर पाए तो ये मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कर रहा है, अपना धनुष बाण निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट मैं तुझे दंड दूंगा। वो कलयुग था, कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बड़े प्रतापी है राजा परीक्षित, और परीक्षित से कहते हैं कि ये मेरा सृष्टि चक्र के अनुसार युग आया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो आप मुझे मत मारो, मुझे स्थान दो। तो बोले भैया तुझे स्थान क्यों दूं, तुझ में ऐसा क्या खास बात है? तो वो बोला अगर इस कलयुग में कोई एक क्षण भी भगवान का नाम ले लेगा तो उसी समय। द्वापर में हजारों साल तपस्या करते थे, त्रेता में तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में बस नाम आधारा
सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जिसने एक बारी भी भगवान को याद कर लिया उसका कल्याण हो गया। इसलिए मैं अपने सामने सबसे एक बारी राधा का नाम जरूर जपवाता हूँ ताकि आपका भी कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो राम जपना है। इस नाम जप से आपको जो है परम शांति प्राप्त होगी। और उस शांति के द्वारा पढ़ाई पूरी करके गए हैं उनको चारों तरफ से लोग जो है घेरते हैं, वो विकार घेरते हैं। उनको कोई कहता है कि तू ये नशा कर ले, कोई तू कहता है क्लब में चल, कोई कहता है होटल में चल। उनके सामने कई रंगीनियों के सपने आते हैं, तो बच के रहना। ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो भगवान ने क्या दिए कलयुग को? 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याजमानया जातरूप मदात् प्रभु ततो निर्दमदम कामम रजोवैरम च पंचमम। उसको स्थान दिए जहां जुआ खेला जाता है। जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, वो कलयुग का रूप है। वहां झूठ के रूप में निवास करता है। जहां मदिरा पान होता है, जो शराब पीते हैं, ध्यान देना जरा युवा वर्ग, वो असुरों को बढ़ा रहे हैं, वहां भी कलयुग का वास होता है। इसका मतलब आप भगवान की ध्यान बुद्धि नहीं कर रहे। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपका ध्यान ही मदिरा पान की तरफ नहीं जाएगा। और जहां व्यभिचार होता है, दूसरों के स्त्रियों के साथ लोग गमन करते हैं, सुंदर स्त्रियों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, या स्त्रियां पुरुष को देखकर आकर्षित हो जाती है, इस भ्रम में मत पड़ो भैया। देखने लायक केवल एक परम पुरुष नारायण है। अगर देखना है तो इनकी तरफ निहारो, अन्य किसी चीज में इस संसार में सुख नहीं है। स्थान निर्धारित कर दिए महाराज। तो कलयुग बोला कि प्रभु मेरे लिए तो कोई अच्छा स्थान बचा नहीं। तब उन्होंने उसको जो बोला कि आप जो 5वां स्थान लो, सोने के ऊपर लो। ध्यान देना, सोना सभी को प्रिय है, सोने के आभूषण सभी पहनते हैं, लेकिन सोने के ऊपर भी कलयुग का वास है। अब सोना कैसा? जो सोना व्यभिचार की कमाई से कमाया गया है, जो आपने जो है दुराचार की कमाई से कमाया गया है, जो किसी का बुरा करके कमाया है, ऐसे धन से जो सोना खरीदोगे, दूसरों के साथ छल करोगे, दूसरों के धन को छल के, झूठ बोल के, कपट से अपने घर में लेकर आओगे, तो वो धन सदा दुखदाई होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, इस धन की भी 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गति महात्माओं ने बताई कि जो धन हम कमाते हैं उसकी क्या गति है। तो पहली गति उस धन की क्या है कि आप जो है उसको अपने स्वयं के ऊपर खर्च करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छा तीर्थ करें, अपने ऊपर उसको दान दें। तीर्थ जैसे यहाँ पे मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में सहयोग करें, किसी धर्मशाला में सहयोग करें, कहीं और ज्यादा पैसे आ जाए तो कहीं हॉस्पिटल बनवाएं, किसी लड़कियों का विवाह करा दे, अनाथ बच्चों का पालन पोषण करें। जैसे जैसे सामर्थ्य आते जाए उस धन को वहां लगाएं। तो तीसरा, उस धन ने नष्ट हो जाना, व्यर्थ हो गया वो धन। जो आप उपयोग कर सकते थे वो आपने उपयोग किया नहीं, ना अपने ऊपर लगाया, ना धर्म के ऊपर लगाया। तो तीसरी गति क्या है भैया? धन किसी के पास रहने वाला नहीं है। किसी संत ने कहा है, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कि जो इस धरा हमें देती है, धरा कहते हैं भूमि को, जो इस भूमि से हमें प्राप्त होता है वो यही छूट कर जाएगा। आपने देखा है कभी किसी को? इतने सब हम बैठे यहाँ पर, मेरे भी पिताजी, माँ, दादा, दादी सब चले गए, कोई कुछ लेकर गया क्या यहाँ से? बताओ जरा, हाथ खड़े करो जिसका घर से कोई लेके गया हो। तो जब लेके नहीं जाना तो धर्म से रहना है, और जितना मिले उसमें से 10वां हिस्सा दान करना है। धन को शुद्ध करने के लिए आपको दान से जुड़ना पड़ेगा। दान करोगे तो आपका धन सदैव शुद्ध रहेगा। आप शुद्ध आचरण करें तो सच्चा आनंद प्राप्त होगा। वो नशा तो कुछ देर का है, वो उतर जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन जो नशा भगवान के नाम का है वो कभी जिंदगी भर उतरेगा नहीं। तो नशा करना है तो इनके नाम का नशा करो, दिन रात माला लेकर बैठ जाओ, और जब तक भगवान पे ध्यान स्थिर ना हो तब तक लगे रहो। और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बीच में माया का रास्ता बना हुआ है। जैसे आप भक्ति करना आरंभ करोगे, आपके पास धन धान्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा संपदा कहीं से आनी शुरू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा घर में कितना धन आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो धन आएगा आप भगवान से दूर हो जाओगे। निर्धन जो आदमी होता है वो सदा भगवान का स्मरण करता रहता है, लेकिन उसके पास नाम रूपी धन है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब राजा
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु। संगत कर अच्छे लोगों की, मन कर ले जिंदगी को अपनी समन कर ले। अरे जिंदगी को अपनी समन कर ले, जिंदगी को अपनी समन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। बोल भागवत भगवान की। बोले बात करेंगे, यज्ञ करेंगे, भागवत जी कथा सुनेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा गीता जी में भगवान से कि भगवान आपकी भक्ति करने से पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयन। आपकी बेचैनी, आपके मन की छटपटाहट शांत होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप भगवान की तरफ बढ़ोगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। और यही आपकी भक्ति की परीक्षा भी है कि अभी आप भक्ति में कितना मीटर चेकिंग का है ये आपका, कि जब तक आप बिल्कुल भगवान से भी कुछ अंतर है। जैसे ही वो अंतर पूरा होगा, जैसे ही हम भगवान में स्थिर हो जाएंगे, वैसे ही हम अपने आप ही स्वतः ही शांत हो जाएंगे। शांताकार है भगवान, शांत ब्रह्म को प्राप्त हो। नारायण परायोगो नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिम। कहते हैं कि सब कुछ नारायण ही है, नारायण के अलावा इस धरती पर कोई है ही नहीं। बोलिए नारायण भगवान की जय। वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तपस्या, ज्ञान, गति, सब का सब जो है भगवान नारायण में समाया हुआ है। किसी भी रास्ते से आप बढ़ो, आपके गांव में आने का एक रास्ता हुआ, अहंकार पंच महाभूत सतरज तम पैदा करे। सदगुण में जब आदमी बढ़ता है तो उसका मन शांत हो जाता है। परीक्षा करोगे, अपनी तरक्की का प्रयास करोगे और जोर से, जैसे राजा राज्य का स्थान ढूंढना चाहा, कहीं नहीं दिखा तो कमल लाल पर उतरने लगे। हजारों साल बीत गए लेकिन कमल लाल का अंत नहीं हुआ। पुनः ऊपर चढ़ गए कमल के फूल के ऊपर, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो, तब वो तप में डूब गए ब्रह्मा जी, और उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन करे कि नारायण भगवान जो है क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके नाभि कमल में, नाभि से एक कमल निकला, उसके ऊपर मेरा जन्म हुआ। प्रणाम किया नारायण भगवान को, और नारायण भगवान ने प्रथम बार, तो ध्यान से सुनना, पूरी भागवत का फल इसी से प्राप्त हो जाता है। पहले सिर्फ 4 ही श्लोक थे इसमें। अग्नि, वायु, आकाश, जो भी हम देखते हैं संसार में, ये 5 चीजों से ही बने हुए, ये 5 चीजों से ही हम सबके शरीर बने हुए हैं।
ये 5 चीजें हैं सबके अंदर। धरती में समा जाएगी जब हम शरीर छोड़ेंगे, वायु में चली जाएगी, अग्नि में चली जाएगी, जल में मिल जाएगा, और आकाश में मिल जाएगा। बाहर भी दिखते हैं, वैसे ही मैं सबके अंदर भी हूँ, और चाहो तो मुझे बाहर भी दे सकते हो। अंतिम श्लोक जिसमें भगवान ने भक्तों को प्रेरणा दी, एतावदेव जिज्ञासयम् तत्व जिज्ञासुआत्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम यथा स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह रहे कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का विचार ना करें और सबको ब्रह्म जाने। एक दृष्टि कर ले अपनी कि सबके अंदर भगवान विराजमान है, तो उसका काम बन गया। बोले भगवान जो है बड़े नजदीक हैं, माया की आड़ में खड़े हैं। जैसे ही माया हटती है, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान को चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान आज आके तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दो, तुम परेशान हो जाओगे। फिर बोलेगे भगवान हमें तो नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें तो वो चाहिए, हमारे को कार दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो। मतलब इन चीजों की रहती है। जो स्रोत है उसको कोई नहीं चाह रहा भगवान को। अगर भगवान को ही प्राप्त कर लोगे तो सब बात बन जाएगी। किसी ने कहा कि एक राजा सिंहासन पे बैठे थे, उन्होंने घोषणा, किसी संत भगवान की सुंदर कथा है, तो दरबार खुला। अब रोज लोग कल्पना कर रहे हैं, मैं इस चीज को लूंगा, मैं वो सोने का लूंगा, मैं मुकुट ले लूंगा, मैं वो सिंहासन ले लूंगा। क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी कि जिस चीज पे हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी भैया। सब खुले, महल का दरवाजा सुबह खुला, सब घुस गए। तो कोई किसी चीज को छू रहा है, सारे ब्रह्मांड के मालिक है, इस अखिल ब्रह्मांड के, ये सारा ब्रह्मांड उसका हो जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो चीजों की तरफ ध्यान मत दो, चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। भगवान को सब पता है। गर्भ काल में ही उसने लिख दिया कि कितना इसकी उम्र हो गई, कितना ये पढ़ाई करेगा, कितनी। भगवान भी हमें अवश्य मिलेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। तो राजा परीक्षित जो है कथा सुनने लगे, और कथा सुनकर उनको जब ज्ञान हो गया, तब भगवान ने जो है उनको 4 श्लोक की भागवत सुनाई। इस पूरी भागवत का वर्णन सुनाया, और भागवत का सुनते सुनते जो है राजा परीक्षित का मन स्थिर हो गया। और कहते हैं कि जब तक तक्षक उसको डसने आया 7वें दिन, तब तक राजा परीक्षित जो है भगवान के धाम को चले गए थे। परीक्षित ने केवल उनके शरीर को डसा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। वही भगवान प्रेम के वश होकर आपके घर में आके भोजन करता है, आपके साथ लाड़ लड़ाता है। ऐसे मेरे बाल कृष्ण हैं। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? उनको लगा कि मैं 24 घंटे नारायण नारायण जपता हूं, तो भगवान कहेंगे तू ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, बोला नारद सबसे बड़ा भक्त कौन है, ढूंढते हैं संसार में। अब नारद को लेके जा रहे हैं, तो एक जगह जाते हैं, किसान होता है बेचारा, सुबह उठता है, उठते ही जो है भगवान का नाम लेता है, हे नारायण आपका। अब नारद हैरान हो जाते हैं, बोला मैं दिन रात जो है 24 घंटे भगवान नारायण नारायण का जप कर रहा हूँ, मुझे नहीं बोला कि तू सबसे बड़ा भक्त है। और इसको कह रहे हैं जिसने सिर्फ 2 बारी नारायण कहा। दिन भर में कितनी बारी कहा? 2 बारी। एक सुबह उठते हैं तो रात को सोते समय। क्या अब नारद जो है उस कटोरे को लेके घूम रहे हैं पूरी सृष्टि में। उनका ध्यान जो है पूरा का पूरा दूध पे है कि एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। भूल गए भगवान नारायण का नाम लेना, और ध्यान कहाँ चला गया? सारा का सारा उस दूध के कटोरे पे ध्यान लग गया। नारायण नारायण जो 24 घंटे करते थे भूल गए। पूरा चक्कर लगा के आए, बोले भगवान मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, एक बूंद भी नहीं गिरी। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बोले नारद ये बताओ कितनी बारी नारायण इस बीच में तुमने जपा? बोला भगवान नारायण कहाँ से जपना था, ध्यान तो सारा दूध पे था। तो बोला देख वो जो संसार में किसान बैठा है, वो इतना काम कर रहा है, घर गृहस्थी में लीन है, फिर भी उसने 2 बार मुझे याद किया, एक सुबह और एक रात को। इसलिए आप सब उसके भक्त हो। भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप। माता ने आग्रह किया, कश्यप ऋषि ने उसको जो है गर्भाधान हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बहुत बलशाली थे, दैत्यों का तेज क्षीण हो गया। ये कौन थे? यहाँ पे भी सावधान रहने की जरूरत है। ये थे भगवान के पार्षद, वैकुंठ लोक में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जय और विजय। भगवान के द्वार पे रहते थे ये जय विजय के रूप में। लेकिन एक दिन सनक सनंदन सनत कुमार आए, चारों भाई, तो उन्होंने रोक दिया कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। अहंकार हो गया इनको, जबकि भगवान ने कह रखा था कि सनकादि ऋषि जब आए तो सीधा मेरे पास नहीं आना।
अब सनक सनंदन सनातन ऋषि जो है क्रोध में आ गए, उन्होंने, लेकिन आज तुमने असुरों की तरह हमें रोक दिया, जाओ 3 जन्म तुम असुर बनोगे, धरती पे गिर जाओगे। दूसरे जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म भगवान जब कृष्ण आए तब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। तो भगवान ने अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, क्योंकि जय विजय भगवान के भक्त हैं, एक ही गलती उनसे हुई थी कि उन्होंने हैं जिस गुरु से आप जुड़ गए, जिस भगवान सब खड़े हो जाए अपनी जगह। अपनी जगह पर खड़े हो जाए सब, जितने बैठे उसके बाद आप
मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेशरूपे वैष्णो ददातु। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी फूल महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुलजं बडबाडलाब्जे पन्नागजातिकरवीररथालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अब राखिए चरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पकार के।